नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं दीक्षा ऐप पर प्रारंभिक किए गए प्रशिक्षण के प्रथम कोर्स, जिसमें प्रशिक्षकों के लिए बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स जो सभी L1, L2 और व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक सभी के लिए कंपलसरी, जिसको पूर्ण करना। इसके तहत आप प्रश्नोत्तर किस तरह से हल करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जिस पर जाके आप सीधा इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसके पूर्व और पश्चात प्रश्नोत्तर किस तरह से पूछे जाएंगे। सारे प्रश्नोत्तर इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। मॉड्यूल पश्चात परीक्षण और पूर्व परीक्षण दो तरीके के होंगे, जिसमें सारे प्रश्न पश्चात में जो पूछे जाएंगे वही पूर्व में इसी में से वापस आपको प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, प्रशिक्षक के रूप में आप विधियों का चयन करना चाहेंगे तो सत्र के अनुसार और संभागियों के स्तर के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, उपरोक्त दोनों। अगला है, भूमिका निर्वहन विधि का प्रयोग विशेष रूप से प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। इसका संबंध है ज्ञानात्मक विकास और सामाजिक कौशल विकास से। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला है, अभिलेखन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है प्रतिवेदन, पक्ष परख, आकलन प्रपत्र, प्रयोग प्रदर्शन। तो प्रयोग प्रदर्शन इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण को प्रभावी विधियों में शामिल है उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, तो व्याख्यान और प्रदर्शन दोनों शामिल होगी, उपरोक्त दोनों राइट होगा। अगला है, बड़े समूह को संबोधित सबसे उचित विधि है तो वो होगी व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। आपके जब टेस्ट दोगे ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो इसे अच्छी तरह से देखने के बाद ही आप क्लिक करें। हो सकता है व्याख्यान विधि 3 नंबर पे हो, तो ये ऑप्शन सभी के अलग अलग आएंगे, इसलिए व्याख्यान विधि को आप सही करेंगे। अगला प्रश्न, सही विधि का चुनाव करने से तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ होता है परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल विधि का चयन करना। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला प्रश्न, दक्ष प्रशिक्षक अपने उद्देश्य में सफल कब माना जा सकता है? जब सभी संभागियों में व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है तब वो सफल माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला प्रश्न दिया गया, प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है तो प्रशिक्षण में नए ज्ञान को प्रदान करने की तलाश करना नहीं आएगा, बाकी सभी पहलू इसमें आएंगे, जैसे कि विशिष्ट कौशल विकसित करने के लिए उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करता है, ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है, इसका उद्देश्य व्यक्तियों की आदतों और प्रदर्शन को ढालना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे, जो कि इसमें नहीं आएगा। अगले प्रश्न में आपके सामने कुछ अच्छे प्रशिक्षण के बारे में देखा है, तो कोई भी प्रशिक्षण की 2 तरफा हो सकते हैं, इसकी आवश्यक बातें चिन्हित करें। इन बातों को प्रशिक्षक केवल वाचन करे, प्रशिक्षक सही उत्तर की प्राप्ति पर पुनर्बलन प्रदान करें। तो इनमें से इनके क्रम के अनुसार कौन से सही है, कौन से गलत है, नीचे की तरफ आप देखेंगे। तो इसमें कथन नंबर 2, 3 और 5 वाला राइट करेंगे। अगला प्रश्न है, रमेश के अंतर्मुखी व्यवहार के बारे में प्रशिक्षक ने उसके भाई, माता पिता और पड़ोसियों के मिलकर कारण पता लगाने हेतु सूक्ष्मता से गहन अध्ययन किया। ये किस विधि के अंतर्गत आएगा? केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन होगा, तो केस स्टडी में आएगा। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगले प्रश्न में आपके सामने, प्रशिक्षण के समापन सत्र से पूर्व प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। इसके द्योतक बिंदुओं को श्रेणीवार जमाना है। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरह से उसको क्रम वाइज करना है। तो इसको क्रम वाइज करने पर ऑप्शन नंबर राइट होगा। सबसे पहले 3 आएगा, फिर 2, 4, 1 और 5। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 3, 2, 4, 1, 5। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक है? प्रशिक्षक के स्वयं के शिक्षण का नमूना पेश करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रशिक्षण प्रभावशाली होने के कारणों में सम्मिलित है समूह चर्चा, विधि और अन्य विधियों का समावेश। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला है, प्रशिक्षण समप्रभावी नहीं होता है जब विषय वस्तु तक ही सीमित होता है तब। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, NPST यानी NEP 2020 में प्रशिक्षण की अवधि कितनी है? तो कुल 50 घंटे अवधि बताई गई है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अंतर नहीं है। शिक्षण नवाचारपूर्ण और प्रशिक्षण नवाचारहीन, ये अंतर नहीं होगा, बाकी तीनों राइट होंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही करेंगे। अगला प्रश्न है, सत्र की समाप्ति पर फीडबैक लेने का सही तरीका है प्रश्नावली के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्ष प्रशिक्षक के गुण नहीं है? तो वो होगा अंतर्मुखी गुण नहीं होगा, बाकी तीनों गुण उसके समाहित है। अगला है, वांछित परिणाम से प्राप्त किए जा सकते हैं, उद्देश्यपरक योजना प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो इस प्रकार आप 20 प्रश्नों के कुल उत्तर दे सकते हैं। इन्हीं में से पूर्व प्रशिक्षण के लिए जो पूर्व में
परीक्षण होगा, यानी टेस्ट होगा, उसके भी उत्तर यहाँ से प्राप्त करेंगे। सबमिट करोगे, आपका उत्तर सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।